वेलकम बैक टू चैनल बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो उदय क्लास दिल्ली में आपको स्वागत है। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का करने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। साथ में इसका एक और नाम है समांतर श्रेणी। बच्चों ये चैप्टर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, और बच्चों को इस चैप्टर को करते समय बहुत ज्यादा दिक्कत भी आती है। तो ये चैप्टर आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। चलो बच्चों, पहले तो इसकी करते हैं डेफिनेशन। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना नंबर की बच्चे लिस्ट होती है। लिस्ट का मतलब जानते क्या होता है बच्चों? एक होती है सीरीज, जिसके अंदर ना ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड टर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिक्स्ड नंबर, जिसमें हर टर्म ना एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके आता है। किसमें? प्रीसीडिंग नंबर में, मतलब पिछले नंबर में, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट टर्म में कोई नंबर ऐड नहीं होता। फर्स्ट टर्म के बाद जब हमें सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, उन सब में हमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ता है। सिर्फ पहले नंबर को छोड़ के, फर्स्ट टर्म को छोड़कर, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सभी टर्म के लिए हमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ता है। तब जाके हमारे पास क्या आता है बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है। एक तरह से ये बिल्कुल सीक्वेंस है, एक तरह से ये एक तरह का सीरीज है ये, बट ये फिक्स्ड नंबर ऐड करके आता है बच्चों। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? ये जो फिक्स्ड नंबर होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम डीवी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं सार अंतर। नेक्स्ट आता है, इसके अंदर एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे होगा, पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव हो सकता है, कैसे जीरो हो सकता है। उसके बाद हमने कुछ इसमें एपी के अंदर ना कुछ हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स ले रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 ले लिया मैंने। तो इसी 1 2 3 4 में देखो बच्चों, जो आपको फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म, ये ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म को हम A1 भी कहते हैं और A भी कहते हैं। A भी कह सकते हो और A1 भी कह सकते हो। तो फर्स्ट टर्म को हम A भी कहते हैं, A1 भी कहते हैं। इसमें हमारे पास 1 है। और जो आपका सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को A2 कहते हैं, और A2 वहां पे कितना है? 2 है बच्चों। ऐसे हमारे पास जो थर्ड टर्म है वो कितना है बच्चों? 3 है। और जो हमारे पास A4 है वो हमारे पास 4 है। अब आप एक चीज देखना बच्चों, जो डी होता है ना कॉमन डिफरेंस, अगर A2 में से A1 माइनस करता हूं, मतलब सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म माइनस करता हूं, तो मेरे पास क्या आता है बच्चों? देखो, तो 2 में से 1 गया 1। अगर मैं एक और डी निकालता हूं, मान लिया मेरे पास A3 में से A2 माइनस करता हूं, तो मेरा 3 में से 2 गया, वो भी 1। आप हर बार देखोगे ना 4 में से 3 गया, वो भी 1। आप एक चीज हमेशा देखोगे ना, कॉमन डिफरेंस हमेशा एक फिक्स नंबर आ रहा है, जिसको बोलते हैं डी, जो कि 1 है हमारा, हर बार हमारा 1 आ रहा है। देखो इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट नंबर लूं मैं आपके सामने, अगर मैं नेक्स्ट नंबर लूं आपके सामने, जो कि है 100 70 40 और 10, 100 70 40 और 10, इसके अंदर बच्चों ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो इसमें पहले क्या करोगे बच्चों? A2 में से जरा A1 माइनस करके देखो, जरा 70 में से जरा 100 माइनस करके देखो, तो ये आएगा माइनस का 30। देखो बच्चों कैसे, अब 70 में से 100 तो जाएगा, तो 100 में से 70 माइनस करो, लेकिन साइन तो हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो ये माइनस का 30 आएगा। ऐसे ही आप A3 में से A2 को माइनस करके देखो बच्चों, 40 में से 70 माइनस करके देखो, इसका भी आंसर माइनस का 30 आएगा। ऐसे आप A4 में से A3 को माइनस करके देखो, तो आपका आंसर आएगा 10 माइनस 40, दैट इज माइनस का 30। तो आप देख रहे हो ना, इससे पहले हमारा जो पहले वाले का आंसर था वो हमारा पॉजिटिव था, और सेकंड वाले का आंसर हमारा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। और ये जीरो कब आएगा बच्चों? जब मैंने लिस्ट ऑफ नंबर सेम लिखी है, जैसे 2 2 2 से मैंने AP बना दिया, ये सेम AP है 2 2 2, तो आप क्या देखोगे? A1 भी 2, A2 भी 2, A3 भी 2। तो अगर आप A2 में से A1 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 2 में से 2 गया, 0 आ गया। अब A3 में से A2 माइनस करो, 2 में से 2 गया, तब भी 0 आएगा, हर बार 0 आएगा। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और इसमें आपको एक बात मैंने बता दिया कि AP का मतलब क्या होता है। AP हमेशा वही लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आता है। तो इसका मतलब पहला भी AP है और ये दूसरा भी AP है। ऐसे इसको चेक करते हैं नंबर थर्ड को। नंबर थर्ड में क्या है बच्चों? हमारे A1 क्या है बच्चों? A1 हमारा माइनस का 3 है, A2 हमारा माइनस का 2 है, और A3 हमारा क्या है बच्चों? माइनस का 1 है, और A4 हमारा 0 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं, पहले A2 में से A1 में से, एक मिनट, हाँ, A2 में से A1 माइनस करते हैं, मतलब कि -2 में से हम माइनस करते हैं कितना? माइनस का 3। उसके बाद क्या है बच्चों? -2, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और हमारा 3 आ गया। अब बच्चों देखो क्या होगा, माइनस प्लस तो माइनस होता है, 3 में से 2 गया 1, साइन तो हमेशा बड़े नंबर का आता है, तो प्लस का साइन आएगा। अब एक और चेक करते हैं, A3 में से A2 माइनस करते हैं, मतलब A3 हमारा -1 है, और A2 हमारा क्या है बच्चों? माइनस का 2 है। तो देखो क्या आता है? -1 माइनस प्लस, देखो 2 में से 1 गया 1, मतलब ये भी AP है। आगे हम चाहे चेक कर सकते हैं, अगर हम इसको माइनस करते हैं, 0 में से -1 क्या,
तो 0 में से -1 गया तो वो भी प्लस का ही 1 आएगा। देखो बच्चों प्लस का ही 1 आ रहा है, इसका मतलब ये एपी है सारे। तो बच्चों ये एपी का पहचान क्या होती है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा ना, जो कि हमेशा डी जो है हमेशा सेम आएगा तो एपी होता है। तो इसका मतलब कि तीनों टर्म्स जो है लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी हैं। तो एपी की पहचान क्या होगी बच्चों, जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा वो हमेशा एपी होगा, जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा वो एपी नहीं होगा। तो एक तो हमारे एपी के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, जनरल फॉर्म का मतलब होता है जो कि सभी एपी के लिए हमेशा ठीक होगा, हमेशा ट्रू होगा। कैसे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ऐसे ये चलता रहेगा, लास्ट में ए प्लस एन डी, कोई इसका एंड नहीं है। इसे बोलते हैं जनरल फॉर्म, या इसको बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। इसमें देखो जो फर्स्ट टर्म है ना बच्चा, आपको जो सिर्फ फर्स्ट टर्म है वो इसमें ए है, और उसके जो आपको कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है इसमें वहां पर डी है। तो इसमें आपको एक ए में आपने पहले में देखो कुछ नहीं करा, आपने पहले को सिर्फ आपने फर्स्ट टर्म लिखा, सेकंड में आपने ए में डी प्लस किया तो ए प्लस डी आ गया, फिर ए प्लस डी में एक और डी प्लस किया, ए प्लस डी में एक और डी प्लस किया तो ए प्लस 2d आ गया। अब ए प्लस 2d में आपने एक और डी प्लस किया तो ए प्लस 3d आ गया। इस तरह से आपका ए भी बन गया पूरा का पूरा। तो ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। पहले इतना कॉपी में नोट करेंगे बच्चे सभी। अब बच्चों हमारे सामने आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एपी। एपी दो टाइप की होती है बच्चों। पहला होता है फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, और जो दूसरा होता है वो इनफाइनाइट एपी होता है बच्चों। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, देखो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिस एपी के अंदर ना नंबर ऑफ टर्म्स जो है बिल्कुल लिमिटेड हो, मतलब कि फाइनाइट हो, मतलब लिमिटेड होना चाहिए, जिसका एंड हो जाए लास्ट में, जिसके सामने, और ये अनलिमिटेड हो। इनफाइनाइट का मतलब अनलिमिटेड, कोई इसका एंड नहीं है। जैसे कि मैंने आपके सामने दो एपी लिया, मेरा पहला एपी है 1 2 3 4 5 और डैश 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 लास्ट में मैंने कर दिया 100। तो देखो बच्चों इस एपी के अंदर पहला टर्म फर्स्ट है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और लास्ट टर्म आपका 100 आ गया। तो जो लास्ट टर्म जिस क्वेश्चन में हमें गिवन होगा ना, तो समझ जाना कि ये हमारा फाइनाइट एपी है। इस एपी का एंड हमारा खत्म हो, मतलब इस एपी का लास्ट टर्म 100 है और इसके बाद ये एपी खत्म हो चुकी है, तो इसको हम फाइनाइट एपी कहते हैं बच्चों। अगर जिस एपी के अंदर लास्ट टर्म हमें क्वेश्चन में गिवन हुआ, मान लिया 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और डैश 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 डैश, कोई इसका एंड नहीं है तो इसका हमें ये नहीं पता कि इसका लास्ट टर्म कौन सा होगा। हमें फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, फोर्थ टर्म पता है, फिफ्थ टर्म पता है, बट इसका हमें एंड टर्म नहीं पता। तो जिस एपी में डैश डैश के बाद कोई नंबर ना होना बच्चों, तो समझ जाना कि ये इनफाइनाइट एपी है, ये इनफाइनाइट एपी है। तो एपी का इंट्रोडक्शन तो बच्चों इतना ही था। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो एक काम करो बच्चों, आपने एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 देखो बच्चों फटाफट। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 करते हैं स्टार्ट पहले तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फटाफट बच्चे इतना समझने के बाद एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में क्या लिखा है बच्चों, फॉर द एपी में क्या लिखा है बच्चों 3/2, फिर 1/2, फिर -1/2, नेक्स्ट हमारा -3/2। ये हमारे सामने एपी क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। एपी उसने बोला राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसके अंदर आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये एग्जांपल 1 पहले यहां लिख लेना। एग्जांपल 1 में क्या है बच्चों, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है बच्चों इसके अंदर। अब जिन बच्चों को मैंने इंट्रोडक्शन, जिन बच्चों ने देखा होगा मैंने पूरा ध्यान से बिना वीडियो को अगर स्किप नहीं करा होगा तो समझ जाओगे फर्स्ट टर्म हमारे को हम ए भी कह सकते हैं और ए1 भी कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा है 3/2। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों। अब इतना लंबा आप कॉमन डिफरेंस बार बार मत लिखना बच्चों, अभी पहली बार लिखा रहा हूं इसलिए आप कॉमन डिफरेंस पूरा लिख लो, बट कॉमन डिफरेंस की जगह हम सिर्फ सिंपल डी भी लिख सकते हैं। और डी कैसे निकालते हैं बच्चों, डी निकालते हैं a2 में से a1 माइनस करके। अब a2 क्या है बच्चों, देखो पहला टर्म आपको a1 होता है, दूसरा टर्म आपका a2 होता है। जब भी क्वेश्चन में AP लिखा है ना तो इस पर डाउट मत करना बच्चों, ये AP पक्का होगा, इसका कॉमन डिफरेंस हर बार सेम ही होगा। तो a2 - a1 करते हैं बच्चों, 1/2 में से माइनस कर देते हैं 3/2, क्योंकि आपका a2 हमारा 1/2 है और a1 है 3/2। अब आपको पता है बच्चों 2 2 का एलसीएम तो 2 ही होता है। अब 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 टाइम में। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, फिर 2 के टेबल में 2 1 टाइम में, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा। तो 3 में से 1 गया 2, लेकिन साइन तो माइनस आएगा, बिकॉज़ प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा -1 आएगा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया बच्चों, -1। ढंग से यहाँ पर -1 नया लिख दिया। तो ये एग्जांपल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों।
तो बच्चों हम करते हैं एग्जांपल नंबर 2। बच्चों क्या लिखा है एग्जांपल नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। पहले तो आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी जो है ना लिस्ट ऑफ नंबर एपी है। मतलब वैसे इसके 4 पार्ट है बच्चों, मैं आपको सिर्फ दो पार्ट करवा रहा हूँ, इसके 2 पार्ट आपको अपने आप करना है। तो बच्चों इसमें पूछा है कि इनमें से पहले बताओ कि इन दोनों लिस्ट ऑफ नंबर्स में से कौन सा एपी है। उसके बाद हमें बताना है कि अगर वो एपी फॉर्म करते हैं ना तो अगले दो टर्म भी बताओ क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों सॉल्यूशन नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। 1 पार्ट 4 है, 10 है, 16 है और 22 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको A1 लेते हैं 4 को, A2 लेते हैं 10 को, A3 लेते हैं 16 को और A4 लेते हैं 22 को। सारे टर्म हम लिखेंगे पहले क्यों, बिकॉज यहाँ हमें चेक करना है ना कि एपी है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप A2 में से A1 माइनस करो, 10 में से 4 माइनस करो, हमारा 6 आ गया। फिर A3 में से हम A2 माइनस करेंगे, A3 कितना है 16, उसमें से 10 माइनस करो तब भी 6 आ रहा है बच्चों देखो। फिर A4 में से A3 माइनस करो, देखो क्या आ रहा है बच्चों 22 में से माइनस करो 16 तब भी 6 आ रहा है। आप क्या देख रहे हो बच्चों कि सभी टर्म हमारे देखो अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करने के बाद ना हर बार 6 आ रहा है बच्चों। इसका मतलब क्या बोलोगे, यहाँ लिखोगे सिंस, यहाँ पर इसके कम होने की वजह से मैं ऊपर लिखा रहा हूँ बच्चों, सिंस A2 माइनस में A1, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस में A3, क्योंकि सारे टर्म देखो इक्वल मतलब माइनस करने में इक्वल आ रहे हैं। A2 में से A1 माइनस किया तो इक्वल आया A3 माइनस A2 के, तो इक्वल आया A4 माइनस A3 के, तो हर बार इक्वल आ रहा है। देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी। तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, और जब एपी फॉर्म कर रहे हैं बच्चों तो आपको अगले भी 2 टर्म भी लिखने हैं। इसे कॉपी में नोट कर लेंगे बच्चे सब बच्चे। ये मैं स्पेस को बता रहा हूँ, स्पेस खाली चाहिए मेरे को यहाँ पर। अगर ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी फॉर्म कर रहे हैं इसका मतलब हमको अगले 2 टर्म भी निकालेंगे, उसमें बोल रखा है बच्चों। तो अब आपके पास अगले 2 टर्म का मतलब A1 A2 A3 A4 तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें A5 निकालना है बच्चों और A6 निकालना है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमने जो इसकी बड़ी सी डेफिनेशन में क्या लिखा था कि एपी वो लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें ना हमेशा अगला टर्म में ना एक फिक्स नंबर ऐड करके ही हमारा अगला टर्म आता है। मतलब हर अगले टर्म के लिए हमें एक फिक्स नंबर प्लस करना पड़ता है। उसको फिक्स नंबर हमारा क्या होता है बच्चों, जो हमारे यहाँ पर 6 आया था अभी भी, वो जो कॉमन डिफरेंस हमारा आया था ना वही हमारा फिक्स नंबर होता है और वही हमारा अगले टर्म के लिए आता है। तो इसका मतलब A5 के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, A4 में D प्लस करना पड़ेगा। और A4 हमारा कितना है बच्चों, A4 हमारा 22, तो 22 में 6 प्लस कर दो तो अगला आएगा हमारा 28, मतलब कि A6 आ गया, A5 आ गया हमारा 28 आ गया। अब A6 के लिए हमें A5 में D प्लस करना पड़ेगा, और A5 हमारे पास क्या है बच्चों, A5 हमारे पास 28 है। अब 28 में 6 प्लस करो तो ये आएगा 34। तो हमारे अगले 2 टर्म भी आ गए, मतलब इसके 2 टर्म आगे के भी आ गए हमारे पास। तो इस तरह से हमारे ये एग्जांपल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नहीं अभी हमारा एक पार्ट और रहेगा बच्चों, सॉरी, तो इसको पहले कर लो, इसके बाद मैं आपको इसका पार्ट 2 भी बिल्कुल सेम ऐसे कराया देता हूँ। इस काम करते हैं, इसी से स्टार्टिंग कर देते हैं। A1 हमारा 1 है, A2 हमारा माइनस का 3 है, माइनस का भी 1 है इसका, और A3 का हमारा माइनस का 3 है, और A4 हमारा माइनस का 5 है। बिल्कुल सेम स्टार्टिंग ऐसी करो। सबसे पहले लिखो A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा -1, उसमें से माइनस कौन सा करना है, ये वाला 1। देखो बच्चों -1, फिर ये वाला माइनस लगाएंगे, फिर ये वाला 1। अब आपको पता है माइनस माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। फिर A3 में से A2 माइनस करो, A3 हमारा माइनस का 3 है, उसमें से माइनस क्या करना है, माइनस का 1, इसलिए इसको लिखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ पर A2 भी माइनस में है। तो अब बच्चों देखो -3 माइनस और माइनस प्लस। अब देखो 3 में से 1 गया माइनस का 2। अब A4 माइनस A3, A4 हमारा माइनस का 5 है, फिर माइनस का 3 लेंगे हम, तो माइनस का 5 माइनस और माइनस प्लस, देन अगेन -2 आ गया। सेम यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे। मैं पूरा नहीं मिटा रहा बच्चों, बस मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, इतना मिटा रहा हूँ बच्चों। इसके बाद का स्टेप भी सेम रहेगा, बिकॉज हमारा देख लो A2 में से A1 माइनस करने के बाद -2 आ रहा है, और A3 में से A2 माइनस करने के बाद -2 आ रहा है, और A4 में से A3 माइनस करने के बाद -2 आ रहा है। मतलब सेम ये स्टेटमेंट आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी। तो A2 माइनस सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, क्योंकि हर बार देखो -2 आ रहा है। इन सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी फॉर्म कर रहे हैं, और जब ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो उसका मतलब हमें इसके अगले 2 टर्म भी लिखने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं A5 और A6। अब A5 कैसे निकालेंगे बच्चों, अब की बार हमारा A4 कितना है बच्चों, -5 है। देखो A1 A2 A3 A4, तो A4 हमारा माइनस का 5 है। अब माइनस के 5 में प्लस क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस हमारा -2 आया था,
तो माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बीच में प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस का 7 आएगा। अब A6 में क्या करेंगे, A5 में प्लस करेंगे D। A5 हमारा क्या आ गया, -7 आ गया, और D करना है हमारे पास -2 था पहले से, तो -7 -2 और माइनस का 9 आ गया, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके पार्ट 2 है, 3 और 4 को अपने आप करोगे। अगर कभी इनमें से लिस्ट ऑफ नंबर अलग अलग आए ना बच्चों, तो यहाँ लिख देना कि सिंस A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर बस इज नॉट इक्वल टू का साइन लगाना है ऐसे करके। तो यहाँ लिख देना द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP। जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो AP फॉर्म नहीं कर रहा, और जब AP फॉर्म नहीं करेगा तो आपको अगले नंबर भी नहीं निकालने, मतलब A5 और A6 भी नहीं निकालना। तो इस तरह से हमारा ये जो है एक्सरसाइज 5.1 बिल्कुल सेम ऐसी होगी। आपको मैंने बिल्कुल आज तो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, आपको मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों मेरा ये चैनल दूसरे क्लास डेली को, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।